कभी ट्रेन की आखिरी पुरसुकून सीट, कभी चांद कभी तुम। दिल ने हमेशा उसकी ख्वाहिश की है जो पहुंच से दूर हो। क्योंकि मैं तो तुम्हें मिल गया हूँ। कल जब दूर था तब भी तुम्हारा था, करीब हूँ तो भी तुम्हारा हूँ। वहां तो मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उससे पहले दुनिया ना छोड़ दूँ। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी लम्हे जो बीते थे, जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। अरे जिस हाल में घर छोड़कर चली गई, सोचे ना जब वो नन्ही जान इस दुनिया में आएगी तो उसका क्या होगा। अरीज माँ बनने वाली है। या अल्लाह, उसने ये बात भी हम लोगों से छुपाई है। ऐसी भी क्या नफरत, क्या बेरुखी। अब देखे ना, इन हालात में हम अरीज की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे, उसे कैसे संभालेंगे। अब आप वकार को नौकरी मत छोड़ने दीजिएगा। ये आपके होने वाले बच्चे के लिए भी बेहतर होगा
और हमारे लिए भी। अरीज, सालगिरह मुबारक हो अफान। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। एक यकीन ही तो है जिसके सहारे मैं जीता हूं। इस आज मेरा दिल बहुत उदास था। समझ में नहीं आ रहा था क्या ऐसा करूं जिससे खुशी मिले, तो बिना सोचे समझे ये बच्चे की शॉपिंग करने चला गया था। तो सोच लेना चाहिए था। बगैर सोचे समझे किए गए फैसले नुकसान का बायस बनते हैं। मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मेरी जिम्मेदारी हो। क्या खूब निभाई है तुमने अपनी जिम्मेदारी। आज तुम्हारी जिंदगी का अहम दिन है। इस दिन तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई थी। कम से कम मैं इस खास दिन पर तोहफे में तुम्हें सच के सिवा कुछ नहीं दे सकती। मैं एक नाजुक दौर से गुजर रही हूँ, इस बात का एहसास है मुझे। आप लोगों को भी है कहीं ना कहीं, और आप इसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं। मंजूर है मुझे, लेकिन तब तक जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता। इस बच्चे की पैदाइश के बाद मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ऐसे मत देखो मुझे अफान। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसकी तुम्हें तवक्को ना हो। सिर्फ ये देख रहा हूं कि तुम नफरत भी उतनी ही शिद्दत से करती हो जितनी शिद्दत से मोहब्बत। मेरे पास आज तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर मेरी चाहत का तुम्हें इतना ही ख्याल है तो ऐमन से शादी कर लेना। एक एक करके अपनी सारी गलतियां सुधार लो। रियली? अरीज, की मेरी गलतियां सुधारने के चक्कर में तुम्हें पछताना न पड़ जाए। बातें उतनी ही करो कि जब वो हकीकत का रंग ले तो तुम बर्दाश्त कर सको।
करो उस दिन का इंतजार जब तुम्हें मेरे नाम के बोझ से आजादी मिल जाएगी। लेकिन तब तक तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे पे मेरा हक है और मुझसे हक कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। जिंदगी अस्सलाम वालेकुम। अरे बैठे वालेकुम अस्सलाम बेटे, खुश रहो। बैठिए प्लीज। साहिबा ने बताया तुम डॉक्टर की तरफ गई हुई थी, अपने मियाँ के साथ गई थी। जी बेटे हम साहिबा का रिश्ता लेकर आए। बेहतर तो होता कि हम ये बात सीमा से करते, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मजबूरन आपसे करनी पड़ रही है। असल में जियाद नौकरी के सिलसिले में बाहर चला जाएगा और हमें साहिबा बहुत पसंद है, तो इसलिए हम लोग ये मौका नहीं गंवाना चाहते थे। मुझे बहुत खुशी है कि सीमा आपको इतनी अहमियत देती है। उन्होंने कहा था कि साहिबा के सिलसिले में जो भी फैसला करेंगी आप करेंगी। आंटी हम तो खुशी से हाँ करते हैं, लेकिन साहिबा की पढ़ाई में वैसे ही बहुत रुकावटें आई हैं, काफ़ी हर्ज हुआ है उसका। पता नहीं वो। अरे नहीं नहीं बेटे, वो कॉलेज के बाद जब तक चाहे जहां तक चाहे पढ़ सकती है। बल्कि हमारे लिए तो ये खुशी की बात होगी कि वो आगे की तालीम बाहर पूरी करे अपनी, और अगर यहाँ रहकर भी कुछ करना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो सिर्फ बात पक्की करना चाह रहे हैं, शादी की हमें कोई जल्दी नहीं है अभी। ठीक है, मैं बात करूंगी उससे। ठीक है बेटा।